भाई साहब खबर निकल कर आ रही है भाई, भारत ने रशिया को दुनिया के खतरनाक हथियार सप्लाई किए हैं भाई साहब, भाई ताकि वो यूक्रेन की बचा ना सके। यार। और भाई अमेरिका और पूरे यूरोप की फट गई है। अच्छा, ये कहा भाई यार? ये भाई आज ही हुआ ही। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं कि भाई इंडिया ने तो बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया। वो अमेरिका तो छोड़ता ही नहीं कि पाबंदियां लगाने के। वही तो भाई साहब, अब ये वॉच करेंगे भाई तभी पता लगेगा भाई। कौन करते स्टार्ट। अगर आपको पता चले कि भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस को मदद दी है, तो निश्चित ही यह खबर आपको गर्व महसूस यार, वो कराएगी। कैसे आपको किया लगेगा कि इन्होंने? भारत ने बड़ी चालाकी से यह कदम उठाया है, जैसे कि सरकार ने सामने पूरी अमेरिका। योजना के साथ हाँ, अमेरिका ऐसी की लात आंखों मार में दी धूल भाई। झोंक दी हो। इस तरह इस की खबर की मदद का- पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यह अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए हुए हैं और भारत को भी इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। अच्छा। बावजूद इसके भारत ने कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं का रूस को निर्यात किया है। ये खबर अमेरिका के एक प्रमुख खतरनाक चैनल ने तो कवर नहीं की है है। भाई, आपने देखा खतरनाक। होगा कि हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर, जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच उनसे पूछा गया था कि क्या भारत के पास अपनी विदेश नीति के तहत कई देशों के साथ विकल्प हैं, अमेरिका, चीन, रूस आदि, तो जयशंकर जी ने हंसते हुए जवाब दिया था, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई समस्या है क्या। उन्होंने आगे कहा था, अगर मैं इतना समझदार हूं कि मेरे पास कई विकल्प हैं, तो यह मेरी काबिलियत है और वाह, आपको इस क्या पर कभी गर्व होना भाई चाहिए। हाँ, उनकी इस प्रतिक्रिया ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और अपनी बुद्धिमानी से कई देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। ये तो बात सच है। ऐसे भी इस समय और भारत देखो ना कैसे भाई, इजराइल का भारत ने सहायता कर पाकिस्तान रहा को है अकेला किया अपनी दुनिया कुशल कूटनीति से। देखा यार, इन सभी देखा। बातों को लेकर इस वीडियो में आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को मैं एक तो ये लाइक हैरान हूं, करके अमेरिका के चैनल सामने को रशिया को सब्सक्राइब सप्लाई जरूर कर कर दी लीजिए, हथियार इतने क्योंकि बड़े यह आपके खतरनाक। लिए 2 सेकंड का काम है, वही लेकिन तो। इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हालांकि यूक्रेन के संघर्ष के बीच भारत का रूस के साथ संबंध अमेरिका को खटक रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए, तो डोनाल्ड लू ने अपने देश में कहा था, हमने भारत को किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से रोका है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिले जरूर, लेकिन कोई नई डिफेंस डील या बड़ा समझौता नहीं हुआ। यह बयान सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अमेरिका सोचता है कि वह भारत के निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन हकीकत यह थी कि भारत उस समय रूस से कुछ नया खरीद नहीं रहा था, बल्कि कुछ चीजें रूस को निर्यात कर रहा था, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। मुद्दा यह नहीं था कि भारत रूस से क्या खरीदने वाला है, बल्कि असली बात यह थी कि रूस को भारत से क्या चाहिए और हम उसे बेचकर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। यह स्थिति तब साफ होती है जब हमें पता चलता है कि अमेरिका ने पहले ही भारत से कहा था कि रूस की यात्रा उनके हितों के खिलाफ है और भारत को वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का एक नया रास्ता निकालते हुए तेल के बदले प्रतिबंधित वस्तुएं रूस को बेचकर दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाया। आपको यह जरूर पता होगा कि इस समय भारत रूस से सबसे अधिक तेल आयात करने वाला देश बन गया है। हमने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा खास बात यह है कि हम रूस को तेल का भुगतान डॉलर में नहीं करते। डॉलर में भुगतान करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रूस खुद पर लगे प्रतिबंधों के कारण डॉलर को आसानी से उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हम रूस को भुगतान अपने रुपये में करते हैं। हालांकि रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, फिर भी हम इसे रूस को दे रहे हैं। रूस इस रुपये को बेलारूस या किसी और देश में खर्च नहीं कर सकता। आपको यह भी ध्यान होगा कि IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष ड्राइंग अधिकार SDR के तहत 5 प्रमुख मुद्राओं का उपयोग होता है: यूरो, पाउंड, डॉलर, जापानी येन और चीनी युआन। लेकिन रुपया इनमें शामिल नहीं है, और फिर भी भारत रूस के साथ अपनी व्यापार नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जिससे दोनों देशों को फायदा हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम तो सीधे तौर पर सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी हम रूस को अपने रुपये में भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनसे तेल खरीद रहे हैं और बदले में उन्हें रुपये दे रहे हैं, जिससे रूस को डॉलर की समस्या से निपटना नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है
कि रूस इन रुपये का क्या करेगा। इसका जवाब है कि वे रुपये भारत में ही खर्च करेंगे। चीजें खरीदेगा। रूस से तेल लिया, हथियार लेगा। भुगतान रुपये में किया, और अब रूस से कहा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो हमारे यहां से ही सामान खरीदें, क्योंकि रूस के खिलाफ अभी तो रशिया 20,000 से ज्यादा हाँ, प्रतिबंध हाँ, लगे हाँ। हुए हैं और वैश्विक स्तर पर बहुत से देश उनसे व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन भारत यह कर रहा है। इस स्थिति में भारत को रूस के साथ व्यापार निपटाना का पूरा अधिकार मिल जाता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस बात को पहले कई बार कह चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। भाई इंडिया भारत तो समझो एक रशिया ऐसा खड़ा देश नहीं रह जो सकता। हर परिस्थिति में खुद को ढाल रशिया सकता है, एकदम ही गिर न जाएगा। केवल अपनी अलग करने अर्थव्यवस्था वाला ही को नहीं है, मजबूती दे रहा है, बल्कि रूस के साथ भी एक अनोखा व्यापारिक संबंध बना रहा है जो अन्य देशों के लिए मिसाल बन सकता है। ये समस्या रूस के लिए हमेशा सिरदर्दी का कारण रही है, क्योंकि अब उन्हें भारत से मिले रुपये का इस्तेमाल वहीं करना पड़ता है। यार, भारत हर ने चीज इस इंडिया स्थिति देता का है बहुत ना। ही चतुराई से हथियार फायदा दे रहा, उठाया। खाने पीने की चीजें पहले दे तो रहा, तेल सब कुछ खरीदा दे रहा। और भुगतान रुपये में किया, फिर उसी रुपये से रूस को कहा अब आप इससे हमसे सामान खरीदें। रूस ने पूछा क्या सामान, और भारत ने जवाब दिया तुम्हारे पास जो जरूरत है हाँ, बस बताओ, और क्या? हम सब कुछ बेच सकते हैं। दुनिया की हर हद तो चीज ये दुनिया हो के गई पास कि है। भारत ने हाँ। रूस को वेपन्स के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर्स, सर्किट्स और अन्य उपकरण यहां से तैयार करके भेज दिए। अच्छा, एक तरफ रूस दुनिया भर के भाई बड़े-बड़े प्रतिबंधों से सर्किट जूझ के रहा लिए है, देखो यार, और दूसरी तरफ दुनिया भारत पर नजर रख ये रही चीजें है इंडिया बना कि भी कहीं रही हम है। रूस से और हथियार न खरीद लें, क्योंकि भारत की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा रूस पर निर्भर है। लेकिन भारत ने रणनीति बदल दी और कहा रूस, तुमने बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए, हाँ। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते 3 साल होने वाले हैं, तुम्हारे पास भी गोला बारूद खत्म हो रहे होंगे और तुम्हारे हवाई जहाजों को भी रखरखाव की जाहिर जरूरत बात होगी। है भाई। भारत ने बड़े ही सधे तरीके से रूस की जरूरतों का फायदा उठाकर अपने उत्पाद बेचना शुरू कर देखो दिया, यार। जिससे आज दोनों तक भी तो देशों भाई के अमेरिका बीच के सामने व्यापारिक भारत ने संबंध बेचे हैं और भी वो। मजबूत हुए। अमेरिका तो अगर पागल हो रूस गए। को मिसाइलों या ये कर अन्य क्या दिया? उपकरणों में किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो भारत ने बड़ी ही चालाकी से उन्हें अपने आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस को अपनी मिलिट्री डिवाइसेस बनाने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत होती है, उसमें से 20% हिस्सा वह भारत से ले रहा है। 20%। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक चाल है, जिससे रूस को निरंतर आपूर्ति की जा रही है। एक मीडिया मतलब रिपोर्ट्स इस के टाइम अनुसार रशिया भी भारत भारत पर रूस निर्भर को होता जा रहा है। प्रतिबंधित हाँ, फुल तकनीकी फुल। सामानों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। चीन तो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन भारत का इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल करना काफी ये बड़ी तो बात है। यकीन यह है। खबर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छप चुकी है कि भारत अब रूस को प्रतिबंधित आइटम्स की आपूर्ति कर रहा है। भारत ने इस स्थिति को बहुत चतुराई से संभाला है। पहला स्मार्ट कदम यह था कि अमेरिका को पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि हम तेल ले रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। भारत ने इस पूरे खेल में अपनी कूटनीति का शानदार प्रदर्शन किया और रूस की मदद कर दी, जिससे वह खुद भी फायदे में रहा। तो दोस्तों, कह सकते हैं यही है भारत का कूटनीतिक देशी दिमाग। अब इस पर आपका इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। इंडिया ने अमेरिका के सामने भाई रशिया को ट्रांसफर कर दिए खतरनाक हथियार और उसके इक्विपमेंट, और अमेरिका पागल हो गई कि भाई साहब हमने तुमको बोला भी था तुम ना करो, तो तुमने उनको कर दिया। इंडिया ने बोला पुत्र तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो भाई, हम तो उनको करेंगे, हमें तो पैसे से मतलब है, हमें पैसा मिल रहा है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो तुम्हें क्यों, तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों खुजली हो रही है? तुम पाबंदियां लगाते हो, लगाओ, हम देंगे। वही और ना, दे भी दिया भारत सबको। पे किसी का बाप पाबंदी नहीं लगा सकता। भारत ने एक दिन में अगर भाई अमेरिका को झटका दिया ना, तो भाई अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश नहीं होगी, मेरे मुंह पे आकर थप्पड़ ये बात तो यकीनी है भाई साहब। आज इंडिया कब्जा करके अमेरिका में बैठा हुआ है, अगर अमेरिका में इंडिया नहीं तो समझो अमेरिका नहीं है भाई। अमेरिका को भी बात पता है तभी इंडिया को बोलता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है ये पाबंदी लगाते हुए रुकता है? छोड़ता है किसी उसी देश टाइम को? कॉन्फ्रेंस किसी बुला और- के भाई साहब ये बैन ठोकता है अगले यार दिन। ये- लेकिन इंडिया को कह रहा हमने आपको बोला था आप ना भेजें, आपने फिर भेज दिए। उसको पता है कि सब कुछ इंडिया हमें देता है, वही हर ना, चीज वही हमें ना इंडिया भाई देता साहब। है। लेकिन इंडिया ने भी बोला भाई हम करेंगे,
हमारी जनता का फायदा, हमारा फायदा। साफ साफ बोलो, रशिया को इस टाइम 20% इक्विपमेंट्स इंडिया भेज आप रही है। अंदाजा लगा। मतलब के इस टाइम रशिया 20% भारत पे निर्भर है, क्योंकि दुनिया से वो कुछ ले नहीं पा रहा, बिल्कुल, लेकिन भाई क्यों साहब वो पाबंदी है। इंडिया से ले रहा है। इंडिया पाबंदियां नहीं देखता, वजह इंडिया पाबंदियों के बावजूद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रशिया की मदद कर रहा है, हर चीज दे रहा है ना, असले से लेके हर चीज, वही ना। क्योंकि उसके पास तो असला खत्म होता जा रहा है। 3 साल हो गए और जंग भाई लगे उसके हुए। पास भारतीय रुपया अब ढेर पड़ा हुआ है। भाई भारत ने भी बोला हथियार चाहिए, लेना भाई, आप पैसा मुझे दे, मैं तुझे देता हूँ। ये देख अपने रुपये में सब कुछ इंडिया कर रहा है कि ये देख यार, पूरी, और डॉलर को मारिए लात कसम से। सीधी। सब तब भी तो भाई अमेरिका को आग लगी जलन हुई है ना लगी कि हुई मेरा है। डॉलर क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, भाई इंडिया अपना रुपया आगे क्यों ले वो आया। तभी तो कुछ कर नहीं पा रहा ना। मेन मसला ये है कि डॉलर ही नहीं इस्तेमाल हो रहा। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है भारत की इस चाणक्य नीति पर और मोदी जी की चाणक्य नीति पर? इधर ही वीडियो तुम कर तो देते हो।